नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। IBC 24 के सवाल आपका कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं नया रायपुर के सेंध गांव में। हम ये कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले हम आपको बताते थे ये सेंध गांव है और इसी के समान रायपुर, नया रायपुर को बसाने में जिन गांव के किसानों ने अपनी जमीन दी थी उसमें सेंध गांव है, रीको है, चिया है, बरौंदा है, गया बांधा है, झांझ है, कोठरा भाटा है, नवा गांव है, खप तूता है, खंडवा है, तेंदुआ है, चौरा है, परसदा, छतौना, राखी। ये ऐसे गांव थे ये गांव के किसानों ने अपनी जमीन जो है वो नया रायपुर को बसाने के लिए दी थी। और 2000 अगर हम बात करें तो 2013 और 12-13 में एक अनुबंध हुआ था इसके लिए सरकार के साथ। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इन किसानों का एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के अनुसार जो किसान अपनी जमीन देने वाला था उनको 15,000 रुपया सालाना प्रति एकड़ के हिसाब से मिलना था। बहुत सारे किसानों ने इसके लिए अनुबंध किया और 3 साल पहले तक ये 15,000 रुपए सालाना इन किसानों को मिलता रहा। और इसके अलावा जो और बढ़ोतरी है करीब 750 रुपए सालाना की, वो बढ़ोतरी भी मिलती रही। इसके अलावा इन गांव वालों से एक और एग्रीमेंट हुआ था कि जिन लोगों ने जमीन दी है वो जमीन के लिए उनको 1200 स्क्वायर फीट गांव में जो है जमीन दी जाएगी जिसमें वो मकान बनाकर रह सकते हैं। मगर पिछले 3 सालों से अगर बात करें तो पिछले 3 सालों से अनुबंध के अनुसार इनको जो बोनस दी जा रही थी 15,000 रुपए सालाना प्रति एकड़ के हिसाब से, वो बोनस की राशि नहीं मिल पा रही। तो इस कोरोना संकट काल में ऐसे किसानों में काफी मायूसी है। हमारे साथ ये आप देख रहे हैं किसान, ये आसपास के जितने गांव के लोग हैं जिन्होंने जमीन दी थी नया रायपुर को बसाने के लिए, वो किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है कि इनको अनुबंध के हिसाब से इनको वो राशि नहीं दी जा रही है, कहाँ क्या अड़चन आ रही है और इसके लिए वो किन किन के पास जा चुके हैं, क्या क्या गुहार लगा चुके हैं और आगे इनकी क्या है। देखिए, जैसे आप एक अनुबंध हुआ था, किस तरह का अनुबंध हुआ था आपके साथ? एक NRD का आदेश की कॉपी है जो वार्षिकी राशि जो पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली जो राशि है जो 2012-13 से 2031 तक मिलना है, 15,000 प्रति एकड़ की दर से 750 रुपए बढ़ोतरी के हिसाब से मिलना है, जो कि 5-6 साल हम लोग को मिल चुका है। लेकिन वही राशि 2018, 19, 20 और 20-21 3 साल का बेवजह ऑडिट आपत्ति के नाम से NRD के द्वारा रोक दिया गया है। इसका हमें किसी प्रकार के किसानों को NRD के द्वारा न सूचना दिया गया है, न कोई नोटिस दिया गया है। हमारा पैसा क्यों नहीं आया है, ऐसा करके हम लोग जाके NRD में इसके बारे में सूचना मतलब जाहिर की। तब उसके बाद हम लोग को बताया गया कि ऑडिट आपत्ति के नाम से आपको लोग को लगा है, इसका ऑडिट आपत्ति के नाम। चलिए, ये इनका आप कहना समझ गए होंगे कि इन्होंने अनुबंध किया था और उनको पैसा रोक दिया गया। और जब NRDA के जो अफसरों के पास जा रहे हैं तो NRDA के अफसरों का कहना है कि कुछ किसानों के जो पैसा दिया जा रहा है तो उस पर ऑडिट आपत्ति लगाई गई है, इसलिए उनका पैसा रोक दिया गया है। आप लोग जो हैं, कितने गांव के कितने किसान इससे प्रभावित होंगे जिनकी राशि को रोक दी गई जो 15,000 रुपए सालाना दी जा रही थी? वो तो सर जितने 26 गांव भी नया राजधानी में आए ना, हर एक गांव का 100-50 ऐसे हर किसान है सभी गांव से। जैसे अभी आप सेंध गांव के हैं, सेंध गांव में कितने किसानों ने जमीन दी थी नया रायपुर को बसाने के लिए, उसमें से कितनों का अनुबंध के हिसाब से पैसा मिल रहा है और कितने किसानों का रोका गया? मोटा मोटा सर हमारे गाँव सेंध में पूरे मतलब 95% जमीन पूरा NRD में चला गया है और उसमें से कम 50% का भी बोनस रोक रहा है। अच्छा बताओ, आपके ये जो राशि रोक दी गई है जी, अनुबंध की कॉपी है, ये अनुबंध की कॉपी मेरे पास भी है। इसमें बाकायदा सीधा लिखा हुआ है, पूरा अनुबंध है। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये अनुबंध का लेटर है। 13-14 को अनुबंध हुआ था इनके साथ में। 15,000 रुपया प्रति एकड़ इनको सालाना दिया जाना था और एक्स्ट्रा जो राशि है 750 रुपए वो दी जानी थी। वो अनुबंध का पालन कुछ किसानों के साथ नहीं हो रहा है। अब आप लोग ये जो आपका पैसा रोक दिया गया है, अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो अधिकारी बोल रहे हैं कि ऑडिट आपत्ति आ गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, जो तत्काल सरकार थी जो अनुबंध की थी उसके लोगों से मिले तो लोग क्या बोलते हैं? सर अब क्या बताऊं, जो RP मंडल साहब है ना, उसके पास हम लोग 6 किसान गए थे। बोले सर कि अभी तक हम लोग का मतलब बोनस क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो साहब बोल दिए कि हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं तो कहाँ से देंगे, ऐसे करके। तो हमारे कहने का मतलब सर, जब फूटी कौड़ी तो राजधानी क्यों बना रहा है? हमारी जमीन को वापस कर दो, जैसे भी हम लोग जीवन यापन करेंगे। अभी क्या है सर, हम हर साल बोनस मिलते हैं करके हम लोग कर्जा ले लिए हैं। आज कर्जा ब्याज इतना लद गए हैं तब छुटाना मुश्किल हो गया है। आदमी क्या करे बताओ? हम जहाँ जाना था हर के पास गए, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अच्छा बताओ, चलो अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों को आपका जवाब जो मिला उससे निश्चित रूप से आपका गुस्सा जो झलक रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विभाग के मंत्री से मिले तो उनका क्या जवाब मिला?
उन लोग बोलते हैं सर आगे करेंगे, होगा पैसा मिलेगा, ऐसा बस बोलते हैं। और हम लोग सर जैसे 2021 लगा है उस समय से हम लोग पीछे पड़े, आज 6 महीने हो गया है, अभी तक कोई हम लोग को आश्वासन नहीं दिया कि पैसा आगे चलो ऐसा करके। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि किसानों को गुस्सा वाजिब है, और जब अधिकारी अपने हक के लिए, अपने अनुबंध के लिए जब वो अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो अधिकारियों को जो जवाब रहता है वो इनका गुस्सा थोड़ा और भड़का रहा है। और ये जितने किसान यहां पर खड़े हैं ये सबका यही दर्द है। और ये केवल सेंध गांव का मामला नहीं है, ये करीब 27 गांव ऐसे हैं जिसमें राखी, पौताचेरिया, पलौद, ये तमाम जो हैं, चीचा, ये तमाम जो गांव हैं उनके सभी गांव की लगभग यही स्थिति है। किसी गांव में 50 है, किसी गांव में 100 है। अगर पूरे रायपुर के 27 गांव की बात करें तो एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आ रहा है कि 1000 किसान ऐसे हैं जिनको अनुबंध के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। अब आप लोग अधिकारियों से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, जिन्होंने अनुबंध किया था जो सरकार, उनके लोगों से मिल चुके हैं। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता रह गया? आखिरी रास्ता सर न्यायालय है। अगर मुआवजा नहीं मिला तो न्यायालय ही जाएंगे और न्यायालय में हम लोगों का जीत होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने जमीन दी थी, अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, निश्चित रूप से आप लोगों ने एक बना के सोच के रखा होगा कि बोनस की 15,000 रुपए की राशि आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अब राशि नहीं मिल रही है और कोरोना का संकट भी है, काम भी, रोजी रोटी का काम बंद है, लोग परेशान है। ऐसी स्थिति में कितना संकट का सामना करना पड़ रहा है? सर साहूकारों से ब्याज लेकर जीवन यापन कर रहे हैं और साहूकार को बोनस मिलेगा ऐसा करके हम लोग साहूकार से ब्याज में पैसा लिए था और ब्याज नहीं चुका पाने, साहूकार से मूलधन नहीं चुका पाने से हम लोगों को आर्थिक परेशानी हो रहा है और बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। तो आपने सुन रहे हैं, आप इनका दर्द समझ रहे होंगे कि इनका दर्द ये है कि एक तो अनुबंध की राशि का पैसा इनको नहीं मिल रहा है, दूसरा अगर जिम्मेदार अधिकारी के पास जा रहे हैं तो जिम्मेदार अधिकारी इनको कोई ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं जिससे संतुष्ट हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास भी जा चुके हैं तो कोई आसार यहां पर नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी बात हुई कि आप लोगों ने सबके पास गए और बहुत निराशा आप लोगों को लग रही है। अब कोर्ट जाने की आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? अब हम लोग किसान बैठक लेंगे और बैठक लेके सामूहिक रूप से कोर्ट में के शरण में जाके हम केस याचिका दायर करेंगे, क्योंकि इस शासन प्रशासन से हम लोग बहुत निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं। हम लोग ये वार्षिकी राशि की ही बात नहीं है, हम लोग को 1200 स्क्वायर फीट जमीन है, साग सब्जी के लिए उद्यानिकी के लिए भूखंड देना है, रोजगार देना है हर वयस्क को, है ना, उसको भी नहीं दिया जा रहा है। जो रोजगार अगर जा रहा है किसी भी योजना के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट बेस में उसको भी निकाला जा रहा है। किसी भी प्रकार से एनआरडीए तथा शासन प्रशासन के द्वारा हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वो बस अपना ही रोटी सेक रहा है, हम किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज ये कोरोना काल में हम लोग के पास पैसे नहीं है, दर दर भटक रहे हैं, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, फिर भी सरकार के पास, हम लोग के पास दया दृष्टि का नाम ही नहीं है। हम लोग, हमारे अभी वर्तमान विधायक और हमारे जो मंत्री हैं, श्रम और नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, उसको मैं भी अवगत करा चुका हूं इसके बारे में, उसके पत्नी जी को भी मैं अवगत कराया हूं, फिर भी इसे किसी भी प्रकार का हम लोग के प्रति दया भाव नहीं है। पता नहीं उसके चलिए, आपका दर्द मैं समझ चुका हूं और इनका कहना है कि हर तरह से कोशिश कर चुके हैं। जो अनुबंध हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तत्कालीन जो मंत्री हैं, अब उन लोगों के पास इस अनुबंध को लेकर जा रहे हैं। अधिकारियों ने तो आपका जवाब ठीक से नहीं दिया, मंत्रियों को भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिनके नेताओं की उपस्थिति में ये सब अनुबंध हुआ था, उनके पास जा रहे तो उनके सब पास से क्या जवाब मिल रहा है आप लोग? सर अब हम लोग इधर उधर सब जिसका शासन उसके पास तो गए, वो कोई जवाब नहीं मिला। तो हम सोचे इससे अच्छा तो अपना रमन सरकार अच्छा था, उसके शासन काल में हर चीज सही हो रहा था, पैसा मिल रहा था सही। जब से हमारा भूपेश आया ना, तब से हम लोग ये भुगत रहे हैं। तो हम उसके पास गए तो आश्वासन दिया है कि हम आगे कार्रवाई करवाएंगे करके। तो आपने सुना, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि ये अनुबंध की जो है कॉपी हमारे पास रखी है, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा 2013 और 14 में जो नया रायपुर बसाने के लिए जो नया रायपुर के क्षेत्र में आने वाले जितने गांव हैं, करीब 27 गांव, उस गांव के किसानों की जमीन ली गई थी और उस दौरान एक अनुबंध हुआ था। अनुबंध के अनुसार से जिन किसानों की जमीन ली गई थी उन किसानों को 15,000 रुपए सालाना देने का तय हुआ था। इसके अलावा 750 रुपए जो बढ़ोतरी का पैसा वो मिलने वाला था। जिन किसानों ने जमीन दी थी उनको 1200 स्क्वायर फीट जमीन जो है, उनके एक जो वारिस हैं, बालिग वारिस हैं, उनको 1200 स्क्वायर फीट जमीन मिलने वाली थी, जो गांव में आप उसमें मकान बना के रह सकते थे। इसके अलावा जो जिन किसानों ने जमीन दी थी उनके एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा था, मगर ये नौकरी देने का वादा तो पूरा नहीं हुआ। जो लोग गए थे उनकी नौकरी चली गई, बहुतों को मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिली है और जो अनुबंध की राशि जो 15,000 रुपए दी जानी थी वो भी पिछले 3
3 साल से वो अनुबंध की राशि नहीं दी जा रही है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि तमाम जो किसान यहाँ पर खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, प्रभावित लोग हैं, उनके आंखों पे उनके गुस्सा झलक रहा है। और गुस्सा निश्चित रूप से वाजिब भी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। जो खेती किसानी करते थे उनकी जमीन इनकी चली गई थी, रोजगार निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि कोरोना का कारण रोजगार बहुत पूरी तरह से प्रभावित था। और एक आस थी कि 15,000 रुपए जब सालाना मिलेगा प्रति एकड़ तो उससे कुछ गुजर बसर हो सकता है, मगर वो 15,000 रुपए भी नहीं मिल रहा है। और चलो नहीं मिल रहा है, मगर उसका जो निदान जो है वो निदान का आसार भी कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जितने किसान हैं वो तमाम लोग मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री से मिल चुके हैं, जो एनआरडीए के अफसर उनसे भी मिल चुके हैं, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि इनका गुस्सा जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। अब वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौयुवक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप लोगों को बोला था जमीन देने की बात हुई थी, क्या नौकरी देने की बात हुई थी, क्या हुआ? नौकरी मिली किसी को? कितने लोगों को नौकरी मिली? नौकरी ये तो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाने का वादा हुआ था, लेकिन अभी तक उनका जानकारी एकत्रित नहीं हुआ है। लेकिन जो आपसी सहमति से जमीन बेच चुके हैं उन लोगों को आवासीय भूखंड देने का नियम है, लेकिन फिर भी अभी तक वर्तमान स्थिति में नहीं मिला है वो आवासीय भूखंड, कुछ गाँवों को छोड़कर। अच्छा, अब आप लोग जो है करीब 27 गांव के लोग हैं और 1,000 करीब किसान हैं जो इससे प्रभावित हैं, जिनको अनुबंध के अनुसार उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। क्या आप लोग कोई आपस में इसको लेकर मीटिंग किए हैं, कोई बैठक किए हैं? आपके यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी होंगे, क्या उनसे किसी प्रकार का कोई हेल्प मांगा आपने? वर्तमान में तो आपसे किसानों से मीटिंग नहीं किए हैं, लेकिन कोर्ट जाने के पहले आपसी सहमति से किसानों को एक बार बैठक करेंगे, उसके बाद न्यायालय जाएंगे अगर मुआवजा नहीं मिला तो आपने सुना कि अब जब चूंकि चारों ओर से इनके ओर कोई सहयोग नजर नहीं आ रहा है, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, तो अब इनके पास एकमात्र रास्ता रह गया है कि कोर्ट जाने का। अब एक बार फिर से कोर्ट जाने के पहले जितने प्रभावित किसान हैं वो सभी गांव, जितने प्रभावित गांव के जो किसान हैं वो एक साथ बैठेंगे और मिल बैठ के तय करेंगे और एक बार फिर अंतिम रूप से प्रयास यहां सरकार के सामने करेंगे कि शायद उनको ये ऑडिट आपत्ति लगाई गई है वो उस पर किसी तरह समाधान हो जाए और इनको अनुबंध की राशि के हिसाब से पैसा मिल जाए और जो अनुबंध किए गए थे, जो वादा किया गया था वो मिल जाए। अगर नहीं होता तो फिर ये निश्चित रूप से कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पर कोई अंतिम प्रयास सभी और करेंगे? जी, हम तो अंतिम प्रयास करते रहेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हम। अगर नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे हम किसान मिलकर और इस शासन प्रशासन को बता देंगे हम कि हम किसान में एकता क्या है, हम उसको दिखा देंगे। उसको लगता है कि इन लोग में एकता नहीं है। हम जिस दिन जग गए उस दिन को कुर्सी छोड़ के जहां से आए थे वहां से भगना पड़ेगा इन लोग को, है ना। हम अभी चलिए, तो अब हमारी ये चर्चा यहाँ जारी रहेगी। जो किसान प्रभावित हुए हैं उन किसानों का दर्द हम और भी सुनेंगे। हम बात कर रहे थे नया रायपुर बसाने के लिए जो नया रायपुर के गांव के किसानों ने अपनी जमीन दी थी, वो अब अनुबंध के अनुसार मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री और संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, मगर उनको अनुबंध की राशि पिछले 3 सालों से नहीं दी जा रही है। और इसके साथ साथ अनुबंध के में और जो पॉइंट है उनका भी किसी तरह से कोई पालन नहीं किया जा रहा है। उनको 1200 स्क्वायर फीट की जमीन गांव में दी जानी थी उनके एक वारिस को, उनको जमीन नहीं दी गई है अभी तक मकान बनाने के लिए। इसके अलावा उनके जो प्रभावित किसान है उनके घर के किसी एक सदस्य को नौकरी देने की बात थी, वो नौकरी भी नहीं दी जा रही। तो इसको लेकर काफी आक्रोश यहां पर है और ऐसे 27 गांव यहां पर हैं जिनके किसान प्रभावित हैं और उनको पिछले 3 सालों से 15,000 रुपए मुआवजा जो है सालाना नहीं दिया जा रहा है। इलाके के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है नवीन मार्कंडे, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। क्या बोल रहे हैं अधिकारी इस संबंध में, क्योंकि आप भी इस इलाके के विधायक रहे हैं, आपके पास भी समस्या आई होगी। क्या बदमाशी कर रहे हैं कि वाकई कोई टेक्निकली फॉल्ट है, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये राज्य सरकार जो है पहले अगर सरकार जो है भाजपा की जब सरकार थी तो रेगुलर ऑडिट होता था और किसानों को पैसा मिलता था। लेकिन अगर ये सरकार आने के बाद अगर ऑडिट को सामने रख कर अगर कहता है कि ऑडिट में आपत्ति है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं करके, तो ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है सरकार की। एक चरित्र मुझे जो लगता है, एक चरित्र ये लगता है कि जो आरपी मंडल जो यहाँ के सीईओ थे वो ने स्पष्ट कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे। एक बातें उसने कहा है। दूसरी बातें जब मैं और अधिकारियों से, प्रबंधक, महाप्रबंधकों से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो किसान है उनके जो
जो पेड़ पौधे हैं, जो कुआं है, ये सबका उसमें जुड़ना है, जो इन लोग सरकार ने जोड़े नहीं है। तो ऐसी करके ये कुछ बातें इन लोग जो कह रहे हैं, तो वो एक तरह से देखा जाए तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि ये सरकार की नीयत ही ऐसा लगता है कि नहीं देने का, क्योंकि अगर 3 साल हो गया ऑडिट नहीं हुआ है तो ये बड़ा शर्मनाक है। और बिना ऑडिट का अगर अन्य क्षेत्र में भी अगर इसी राशि को अगर खर्च करते हैं एनआरडीए, तो ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या लग रहा है कि पिछले सरकार में हर साल ऑडिट हो जाती थी, इस सरकार में ऑडिट नहीं हो रही है? एक मंत्री लोगों का कहना है कि ऑडिट में आपत्ति के कारण ये दिक्कत आ रही है, दूसरा अधिकारी का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आखिर सच्चाई क्या है? क्यों आप लोगों को, कुछ लोगों को वंचित रखा जा रहा है अनुबंध की राशि? उसका नियत ठीक नहीं सर, वो देने के लिए हमको ऐसी घुमा रहा है, उसको देना नहीं चाह रहे लगता है। वो ऐसा करके मतलब ये भूपेश सरकार जो प्रावधान है उसको बंद करना चाहते हैं। हम किसान लोग को धोखा दे रहा है। हम जो भी अपना जीवन यापन कर रहे थे, अगर हमारा जमीन रहता तो हम ऐसा इस स्थिति में नहीं होते। अब अगर नहीं देना तो स्पष्ट बोल दी कि हम नहीं देंगे। ऐसा करके हम लोग को आश्वासन करके घुमा कर रख रहे हैं कि आपका पैसा मिलेगा, देगा नहीं देगा, स्पष्ट बताना चाहिए। ये है। चलिए, अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात है कि सेंध गांव की बात करें तो सेंध गांव में केवल 50 किसान हैं जिनके अनुबंध की राशि को रोक दी गई है, बाकी किसानों को मिल रही है। तो आखिर ये क्या वजह है कि जैसे मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा लोगों ने, पूरे 27 गांव के 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जमीन दी होगी, ये प्रॉब्लम 1000 किसानों के साथ ही क्यों निर्मित हो रहा है? पता नहीं अब एनआरडीए के लोग ही बता पाएंगे कि आधा किसानों को क्यों दिए हैं, आधा किसानों को नहीं दिया जा रहा, आधा किसानों को दिए हैं। तो हमारे ही के फाइल में क्यों ऑडिट आपत्ति आया है ना? ऑडिट आपत्ति आया करके, जैसे कि हमें पहले जमीन बेचे तो जमीन का मुआवजा मिला, उसके बाद फिर हम लोग बोले कि हमारे मेड़ में वृक्ष है, उस वृक्ष का मुआवजा हमें दिया जाए करके। तो उसके बाद फिर उसका निरीक्षण परीक्षण करके जो भी आरआई है, नायब तहसीलदार है, जो भी अधिकारी के द्वारा किया होगा, उसके बाद से हम लोग को मुआवजा दिया गया। आप बोलते हैं कि आप लोग को पेड़, कुआं जो भी है, परिसंपत्ति है, उसके ऑडिट आपत्ति लगा है। आप लोग को जो मिला है वृक्ष और परिसंपत्ति का जो भुगतान हुआ है वो गलत तरीका से हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि कैसे गलत तरीका से हो गया, आप बताइए, कल दस्तावेज दीजिए। तो ऑडिटर के द्वारा साफ ऑडिट की कॉपी मेरे पास है, ऑडिटर द्वारा बोला गया है कि किसी भी प्रकार के एनआरडीए के द्वारा दस्तावेज नहीं है, इस कारण से उसने ऑडिट आपत्ति लगाया है। अगर उसकी उन लोग के पास अगर पुख्ता सबूत और पुख्ता दस्तावेज रहता है तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एनआरडीए के अधिकारी लोग बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदार हो गए हैं। उन लोग मात्र अपना वेतन लेना है और कुर्सी तोड़ना है, बस, और कुछ नहीं। किसानों के प्रति किसी प्रकार के प्रेम नहीं है। जाओ तो हाँ। चलिए, तो आप सुन रहे हैं कि ये दर्द है, ये केवल एक किसान का दर्द नहीं है, ये उन 27 किसानों के 27 गांव के किसानों का दर्द है जिन्होंने नया रायपुर को बसाने के लिए अपनी जमीन दी थी, अपनी खेतिहारी जमीन दी थी, और सरकार और रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर भरोसा किया था कि उन्होंने जो अनुबंध किया है उस अनुबंध के अनुसार से उन्हें मुआवजा भी मिलेगा, जो बोनस की राशि वो भी मिलेगी, और जो जो अनुबंध किए गए थे, जो जो वादा किया था वो पूरा किया जाएगा। मगर वो वादा पूरा नहीं हो रहा है, तो इनका आक्रोश अब यहां पर दिख रहा है। और सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हैं कि किसानों की बात करने वाली जो कांग्रेस की सरकार है, जब उनके मंत्रियों के पास जाते हैं तो उन मंत्रियों के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एनआरडीए के अफसरों के पास जाते हैं तो एनआरडीए के अफसर इनको 2 टूक जवाब दे देते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। अब यह स्थिति पूरी निर्मित हो चुकी है। पिछले 3 साल से ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने मुआवजे की राशि के लिए, अपने हक के लिए, मगर कोई सलाह नहीं नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो पूर्व विधायक, उनसे अब क्या रास्ता नजर आ रहा है, क्योंकि ये पता चला है कि ये सब लोग मिलकर कोर्ट जाने वाले हैं, आप वकील भी हैं, तो क्या अब आखिरी रास्ता क्या है? क्या एक बार फिर कोशिश करेंगे, एक बार गांव वालों की मीटिंग लेकर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे? आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी इसको लेकर? ये इसमें दोनों तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे। जो किसान लोग तय करेंगे कि यहाँ रोड की लड़ाई लड़ना है अपने अधिकार के लिए, तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर इसमें कोई बातें आती हैं तो हम हाई कोर्ट में याचिका लगाकर गुहार लगाएंगे कि सरकार को आदेश निर्देश करे कि वो ऑडिट करे और क्या समस्या है उसको समाधान करे और किसानों को उनके मुआवजा दे। तो इसलिए ये दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हैं। तो आपने सुना कि अब मतलब अब ये माना जाए कि ये जो किसान हैं अब अपनी इस मांगों को लेकर एक अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में बिल्कुल नजर आ रहे हैं। अभी चूंकि कोरोना का काल चल रहा है तो बहुत सड़क की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं। वकील हैं, पूर्व विधायक, उनसे भी सलाह लिए हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोरोना का संकट काल खत्म हो जाएगा तो फिर ये जितने 27 गांव के जो प्रभावित किसान हैं उनकी एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद फिर तय किया जाएगा कि आखिर इस जो उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो
मांगे पूरी नहीं हुई, उसका आखिर क्या किया जाए। मगर चूंकि ये कोरोना का संकट काल चल रहा है और ऐसे संकट काल में निश्चित रूप से एक जो इनकम का एक जो पैसा आने वाला था, अनुबंध के अनुसार जो पैसा आने वाला था 15,000 रुपए सालाना प्रति एकड़ के हिसाब से, वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है और निश्चित रूप से इसका असर जो है इनके उस पर भी नजर आ रहा है। और जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे किसानों को बोला गया था, लोगों को बोला गया था कि नौकरी दी जाएगी यहाँ पर। जी। कितने लोगों को नौकरी दी गई आपके गांव से? अभी तक तो किसी को नौकरी नहीं मिला सर। हम लोग क्या देख, अपना जमीन गया है, अपना गांव है, हम लोग मजदूरी काम कर रहे हैं, भटक रहे हैं। जो शिक्षित है, योग्यता के अनुसार उसको काम देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, यही आशा रखे थे। हम लोग नौकरी मिला नहीं, बाहर के आदमी आकर यहाँ राज कर रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो यही स्थिति है अभी। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान और है, इनके साथ भी यहाँ स्थिति थी। क्या स्थिति है अभी? कोरोना संकट काल चल रहा था, पैसा कौड़ी धलो नहीं है। कोरोना में तो पूरा मारामारी चलत है और जो बैंक में भी पैसा है किसान रखे है, लॉकडाउन में पूरा बंद है। जेकर तबियत खराब है तो मारे मारा थे और पैसा है तब होला, कुछ काम के नहीं है। आदमी का पैसा है तो कुछ काम के नहीं है। अच्छा एक बात बता, तोर कतेक जमीन गे है यहाँ पे नया रायपुर बसाए बरता, कतेक जमीन दे रहे? और कुछ कम 6 एकड़ के 6 एकड़ के। कतेक पैसा मिलिस और कतेक साल तक तोला मुआवजा की राशि मिलिस? अब 5-6 साल हो है, मुआवजा 7 साल हो का ना भाचा। और 590 में जमीन लिया है और सरकार ने करोड़ों में बेचा थी जमीन। मल्ला व्यापारी करा, बिल्डर। तुम्हारे घर से कोनो नौकरी वोकरी मिले? नहीं, कुछ ना नौकरी नहीं है। एक जन किसान लत कोनो के हमारे गांव के एक जन लड़का नौकरी नहीं लगी। तो आप सुने कि ये हर किसान का दर्द है और हर किसान यही कह रहा है कि जो अनुबंध की राशि, अनुबंध के अनुसार जो वादा किया जाना था, वो वादा उनके साथ पूरा नहीं किया जा रहा है। और ये केवल कुछ किसानों के साथ हो रहा है। हजारों की संख्या में किसान हैं जिनके साथ अनुबंध हुआ था और उनको राशि मिल रही है, मगर कुछ किसानों के मामले में ऑडिट आपत्ति आई है, इसका करके उनको राशि नहीं दी जा रही है। और इसका आक्रोश आप देख रहे हैं कि पीछे लोगों के उसमें दिख रहा है। अब ये कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, कानूनी सलाह लेने की तैयारी कर रहे हैं और इनका कहना है कि अंतिम लड़ाई इसको लेकर यहाँ पर चल रही है। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम सवाल आपका में आज इतना ही। हम कल फिर किसी दिन किसी मुद्दे को लेकर, इसी तरह किसी मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप देखते हैं IBC 24 और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।